आज हम दोस्तों पढ़ेंगे राउले का नियम। इससे पहले मैंने हेनरी का नियम बताया था। अगर आपने वो नहीं देखा हो तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको देख लीजिएगा। तथा विलयन की सांद्रता की इकाई भी मैंने बता दी थी। अब आज हम पढ़ेंगे राउले का नियम। और मैंने पहले ही बताया था कि जब राउले का नियम में जो विलेय होगा वो भी द्रव होगा और जो विलायक होगा वो भी द्रव होगा, यानी द्रव प्लस द्रव का मिलकर विलयन बना होता है। द्रव प्लस द्रव के लिए हम राउले का नियम को पढ़ते हैं। तो आइए हम बात करते हैं राउले के नियम की बिल्कुल सरल भाषा में। देखिए दोस्तों, मान लीजिए कि एक पात्र है जिसमें एक द्रव भरा हुआ है और इस पात्र को मैंने ऊपर से बंद कर दिया। ठीक है दोस्तों, अब क्या होगा, वाष्प बनेगी। ये वाष्प बन रही है तो मान लीजिए ये एक शुद्ध द्रव है। ये अब इसकी जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगी, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगी, वो होगी P0A। ठीक है दोस्तों, अब क्या हुआ, एक पात्र है जिसमें एक दूसरा द्रव भरता हूं दोस्तों। शुद्ध द्रव भरा हुआ है और मैंने इसको भी ऊपर से बंद कर दिया। अब इसके भी वाष्प दाब बनेगी तो ये भी शुद्ध द्रव है, शुद्ध द्रव B। ये है दोस्तों शुद्ध द्रव B और इसकी शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगी, शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब होगी P0B। ठीक है दोस्तों, क्लियर दोस्तों यहाँ तक। अब क्या करते हैं, इस A और B को हम एक दूसरे पात्र में मिला देते हैं। अब हमने क्या करा, इन दोनों को, जो A था द्रव A प्लस इस द्रव B, क्योंकि विलेय और विलायक दोनों ही द्रव है, को लेकर हमने इसको एक पात्र से बंद कर दिया। अब यहाँ पे भी जो वाष्प दाब बनेगी वो आंशिक वाष्प दाब होगी। तो देखिए दोस्तों, जो द्रव A है, द्रव A की आंशिक वाष्प दाब होगा, वो होगा PA, तथा द्रव B की जो आंशिक वाष्प दाब होगी वो होगा PP। ठीक है दोस्तों, एक बार वापस समझा देता हूं मैं आपको कि हमने एक द्रव A लिया जिसको हमने एक बंद पात्र में बंद कर दिया। बंद किया तो यहाँ से वाष्प बनी। ये जो शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब थी वो थी P0A। तथा फिर हमने दूसरा द्रव लिया, इसको भी हमने एक पात्र में बंद कर दिया। मान लीजिए ये अल्कोहल है और ये मान लीजिए जल है। ठीक है दोस्तों, दोनों द्रव है, इसको भी बंद कर दिया। बंद करा तो इसका जो वाष्प दाब निकल के आया वो निकल के आया शुद्ध अवस्था में P0B। अब हमने क्या करा, इन दोनों द्रवों को मिश्रण कर दिया, इन दोनों द्रवों को मिला दिया। जब इन दोनों द्रवों को मिला दिया तो ये भी वाष्प दाब बना रहा है, ये भी वाष्प दाब बना रहा है। तो जो A की आंशिक दाब होता है वो होता है PA और जो B की आंशिक वाष्प दाब होता है वो होती है PB। ठीक है दोस्तों, अब आगे बात करते हैं। आगे ध्यान रखिएगा, जो दो द्रव A है, द्रव A की मोल भिन्न हमने आगे पढ़ के आए थे। जो द्रव A की मोल भिन्न जो होगी वो होगी XA और जो द्रव B है, द्रव B की जो मोल भिन्न होगी वो होगी XB। ठीक है दोस्तों, यह तो क्लियर। अब बात करते हैं राउले के नियम की। राउले का नियम कहता है किसी द्रव्य विलयन, यानी विलेय भी कौन हो, द्रव हो, विलायक भी कौन हो, द्रव हो, तो द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब, प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब कौन, PA और PB, आंशिक दाब उसके विलयन में
मोल भिन्न के, उसके विलयन में मोल भिन्न के समानुपाती होता है। मोल भिन्न के समानुपाती होता है। क्या कहता है विलयन नियम? किसी द्रव्य विलयन में प्रत्येक द्रव का आंशिक दाब कौन? Pa और Pb उसके मोल भिन्न के समानुपाती होता है। यानी कि इसका द्रव एक का आंशिक दाब क्या था दोस्तों? Pa, ये प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल भिन्न के, यानी कि XA के। जब हम इसको, और दूसरा कौन सा था दोस्तों? Pb, ये प्रोपोर्शनल होता है XB के। जब हम इसका जो प्रोपोर्शनल हटाएंगे, समानुपातिक चिन्ह हटाएंगे, तो एक नियंत्रक आ जाएगा P0A X से दोस्तों, और इसके लिए निकल के आएगा Pb बराबर P0B XB। तो ये था यहाँ तक राउले का नियम। अब हमने जो विलेय है, विलेय दो प्रकार के होते हैं। एक तो होते हैं वाष्पशील विलेय, जो वाष्प बन के उड़ जाते हैं, और जो दूसरा है वो है अवाष्पशील विलेय। तो इसको समीकरण 1 दे देते हैं, इसको समीकरण हम 2 दे देते हैं। अब हम बात करते हैं राउले का नियम वाष्पशील विलेय युक्त विलेय के लिए। जो पहला जो नियम पढ़ेंगे हम, वो पढ़ेंगे वाष्पशील, जो वाष्प बन के उड़ जाए उन विलेय के लिए वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम। तो क्या होता है दोस्तों? अपने पास क्या निकल के आया? Pa बराबर P0A XA, Pb बराबर P0B XB। तो जब वाष्पशील विलेय होगा तो इन दोनों के लिए जो Pa निकल के आएगा दोस्तों, वो होगा Pa प्लस Pb, और इसको हम समीकरण दे देते दोस्तों 3। अब क्या करते हैं? समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 1 व 2 का मान समीकरण 3 में रखेंगे तो कुल दाब निकल कर आ जाएगा 3 में रखने पर। तो क्या होगा दोस्तों? तो A का मान कितना था? P0A XA प्लस B का मान कितना था? P0B XB, और इसको हम समीकरण दे देंगे 4। आगे हमने पढ़ा था दोस्तों कि जो XA प्लस जो XB होता है वो बराबर होता है 1। दो अवयवों के मोल भिन्न का योग हमेशा 1 होता है। यहाँ से हमें XA का मान निकालना है, और इस XA का मान हो जाएगा 1 माइनस XB, और यश को समीकरण नंबर दे देते हैं 5। आगे देखिए दोस्तों, इस समीकरण 5 से XA का मान, समीकरण 5 से XA का मान समीकरण 4 में रखने पर हमारे पास क्या निकल के आएगा? B का P, P0A XA की जगह क्या आ जाएगा? 1 माइनस XB प्लस क्या निकल आगे आएगा? P0B XB। ठीक है दोस्तों, अब इस कोष्टक को खोलते हैं, इसका इससे गुणा कराइए P0A माइनस इसका इससे गुणा कराइए P0A XB प्लस P0B और XB। ठीक है दोस्तों, यहाँ से P का P बराबर P0A, इन दोनों में से क्या आ जाएगा? कॉमन आ जाएगा दोस्तों, प्लस क्या बच गया? XB यहाँ से क्या निकल के आएगा? P0B माइनस P0A। तो ये था वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम। ठीक है दोस्तों, यहाँ से P0A निकल गया। इन दोनों में से देखिए दोस्तों, जब हम इन दोनों में की तुलना करेंगे तो XB यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, P0B, और ये इधर चला गया तो P0A। तो ये था वाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम। अब हम बात करते हैं अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम। जो दूसरा है अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम। देखिए दोस्तों, जो अवाष्पशील विलेय है, तो जब हम किसी अवाष्पशील विलेय को विलयन में घोलेंगे तो देखिए, जब अवाष्पशील
जब अवाष्पशील ठोस विलेय बी को, हमने लिया था ए और बी, बी को या बी का वाष्प दाब केवल विलायक ए के आंशिक वाष्प दाब पर निर्भर करता है, निर्भर करता है, केवल ए के आंशिक वाष्प दाब पर ही निर्भर करेगा। क्यों? क्योंकि ध्यान रखिएगा दोस्तों, क्योंकि जो अवाष्पशील ठोस विलेय का, अवाष्पशील ठोस विलेय का आंशिक दाब शून्य होता है, वो दाब नहीं लगाता, आंशिक दाब नगण्य या शून्य होता है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये था अवाष्पशील विलेय के लिए। अब अपने पास जो कुल वाष्प दाब था वो क्या था? P बराबर Pa प्लस Pb। लेकिन यहाँ पर देखो Pb का मान कितना होता है? B के लिए 0, तो Pb बराबर कितना होता है? 0। तो अपने पास निकल के आएगा P बराबर Pa। ठीक है दोस्तों, अब आगे आप क्या कीजिए, जो Pa है, जो देयरफॉर Pa का मान अपने पास क्या था? P0A और XA। ठीक है दोस्तों, और देखिए अपने XA का मान क्या निकाला था यहाँ पर? XA बराबर 1 माइनस XB। तो यहाँ इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं, XA बराबर 1 माइनस XB। ये पूरा मान इसमें रख देंगे तो अपने पास क्या निकल के आएगा? P का मान किसके बराबर था? Pa के बराबर। देयरफॉर Pa किसके बराबर होता है? P0A XA के बराबर। तो Pa बराबर आ जाएगा अपने पास P0A और XA। ठीक है दोस्तों, यहाँ से XA का मान रख देते हैं तो Pa बराबर आ जाएगा P0A, यहाँ से 1 माइनस XB। ठीक है दोस्तों, कोष्टक खोल देते हैं अपन Pa का, Pa इसका इससे गुणा करो तो P0A माइनस, ठीक है दोस्तों, P0A और XB ये निकल के आ जाएगा अपने पास। अपने को क्या ज्ञात करना है? XB का मान ज्ञात करना है। तो P0A XB को इधर ले लेते हैं, P0A XB इधर आ गया, इधर अपने पास आया P0A माइनस Pa। XB का मान ज्ञात करना है तो XB इधर आ जाएगा और निकल के आएगा P0A माइनस Pa बटा P0A। तो ये था अवाष्पशील विलेय युक्त विलयन के लिए राउले का नियम, और इसको हम आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन कहते हैं। आपेक्षिक वाष्प दाब अवनमन। ठीक है दोस्तों, जब हम इस राउले के नियम में कुल दाब और मोल भिन्न में जब हम ग्राफ खींचेंगे तो ये था दाब P, और जो मोल भिन्न है वो है जब XA का मान कितनी हो? 0, और यहाँ पर XA का मान XA का मान कितना हो? 0, और यहाँ पर XA का मान कितना आ जाए? 1, और दूसरा लेते हैं XB का मान कितना हो? 1, और XB का मान कितना आ जाए? 0। तो इस मोल भिन्न और जब हम इस दाब में ग्राफ खींचेंगे तो एक सीधी रेखा आती है, क्योंकि यह जो Pa है वो प्रोपोर्शनल होता है XA के। तो यहाँ पर Pa प्रोपोर्शनल टू XA, यानी कि आंशिक दाब बढ़ने पर मोल अंश भी बढ़ते हैं। उसी तरह जब हम Pb में भी ग्राफ खींचेंगे तो भी एक कैसी रेखा आएगी? सीधी रेखा आती है, क्योंकि जो Pb होता है वो प्रोपोर्शनल होता है XB के। तो ये ग्राफ अपने पास निकल कर आता है, और जो P का मान आएगा वो आएगा Pa प्लस Pb। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पर जो आ जाएगा आप क्या आएगा? P0B, और यहाँ पर आ जाएगा कुल दाब P0A। तो ये होता है राउले के नियम का ग्राफ। आगे हम बात करेंगे राउले के नियम की सीमाएं। राउले का नियम कहाँ लागू नहीं होता है? तो राउले के नियम की सीमाएं, ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो राउले का नियम है वो केवल तनु विलयन के लिए लागू होता है। राउले का विलयन केवल
तनु विलयन के लिए लागू होता है। राउले का नियम केवल तनु विलयन के लिए लागू होता है। ठीक है दोस्तों, दूसरा ध्यान रखिएगा, जो राउले का नियम है वो अवाष्पशील विलय युक्त विलयन के लिए ही लागू होता है। वाष्पशील विलय के ये लागू नहीं होता है। तथा ध्यान रखिएगा, उन पदार्थों पर या उन विलय पर, पदार्थ लिखो या विलय पर लागू नहीं होगा जो विलयन में संगुणित या वियोजित होते हैं, उनके लिए राउले का नियम लागू नहीं होगा। तो यह था राउले का नियम। आगे हम चर्चा करेंगे आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की। तो दोस्तों, आदर्श और अनादर्श विलयन के लिए हम एक सारणी से कर लेंगे, ताकि एक बार में पूरा क्लियर हो जाए। तो हम एक सारणी बनाते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं आदर्श विलयन। उसके बाद जो दूसरा है वो है अनादर्श विलयन। ठीक है दोस्तों, वो जो अनादर्श विलयन है वो दो भाग में बटा होगा। एक तो जो राउले के नियम से धनात्मक विचलन वाले और जो राउले के नियम से ऋणात्मक विचलन वाले। तो अनादर्श विलयन दो प्रकार का, एक तो राउले के नियम से जो धनात्मक विचलन दर्शाता है, एक राउले के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। ये आदर्श विलयन क्या होता है? तो राउले का नियम का जो भी आदर्श विलयन है वो सभी सांद्रता पर राउले के नियम का पालन करता है। राउले का नियम का पालन करता है, सभी सांद्रता पर पालन करता है। ठीक है दोस्तों, जो राउले के नियम से धनात्मक विचलन वाला है वो राउले के नियम का पालन नहीं करता है, और ऋणात्मक विचलन वाला भी राउले के नियम का पालन नहीं करता है। दूसरा ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो आदर्श विलयन है वो वियोजन के दौरान न तो ऊष्मा उत्सर्जित करता है, न ऊष्मा अवशोषित करता है, यानी कि जो डेल एक्स का मान मिक्स करने पर डेल एच का मान हमेशा शून्य होगा। इसमें दोस्तों ध्यान रखिएगा, ऊष्मा का वियोजन के दौरान ऊष्मा का अवशोषण होता है, यानी कि ऊष्मा शोषी अभिक्रिया होती है, और जो डेल एच का मान है वो ज्यादा होता है। और जो ऋणात्मक विचलन वाले हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, अर्थात ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया होती है, और जो डेल एच का मान है वो विलय को मिक्स करने के बाद शून्य से कम होता है। ठीक है दोस्तों, आगे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब हम विलय मिलेंगे आदर्श विलयन के लिए, जो विलय के बाद तो कुल आयतन है, मिक्स के बाद कुल आयतन स्थिर रहता है। इसमें ध्यान रखिएगा दोस्तों, वियोजन के दौरान इसमें आयतन बढ़ता है, यानी कि डेल वी मिक्स का मान ज्यादा होता है, और इसमें विलय को मिक्स करने के बाद आयतन घटता है ऋणात्मक विचलन वालों के लिए। तो डेल वी मिक्स जो होगा वो आयतन का मान कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, जो चौथी कंडीशन आती है किसके लिए? आदर्श विलयन के लिए,
कि जो कुल दाब का मान है वो Pa प्लस Pb के योग के बराबर होता है, यानी कि P बराबर P0A XA प्लस P0B XB होता है, जबकि इसके लिए Pa का मान ज़्यादा होता है P0A XA के लिए और Pb का मान भी ज़्यादा होता है P0B XB के लिए। तो अपने पास उत्तर निकल के आएगा Pa प्लस Pb ज़्यादा होगा P0A XA प्लस P0B XB के लिए। ठीक है दोस्तों, इसमें बात करते हैं जो आंशिक दाब का मान है वो ज़्यादा होता है XA से और PP का मान भी क्या होता है, ज़्यादा होता है XB से। तो अपने पास क्या निकल के आएगा, Pa प्लस PP ग्रेटर देन होगा P0A XA प्लस P0B XB से। ठीक है दोस्तों, अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। कई बार परीक्षाओं में उदाहरण ही पूछे जाते हैं, तो दो तीन एग्जाम्पल देख लेते हैं। जो आदर्श विलयन है उसके लिए जो मिश्रण होता है वो है बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन प्लस टॉलुइन, या नॉर्मल हेक्सेन प्लस नॉर्मल हेप्टेन। ठीक है दोस्तों, यह है प्लस एथिल आयोडाइड प्लस ब्रोमिल आयोडाइड। ठीक है दोस्तों, इसका जो उदाहरण है दोस्तों वो है एसीटोन प्लस एथेनॉल। दूसरा उदाहरण है दोस्तों जल प्लस मेथेनॉल, जल प्लस मेथेनॉल। ठीक है दोस्तों, और इसके लिए जो उदाहरण है दोस्तों वो है एसीटोन प्लस एनिलीन। दूसरा उदाहरण है दोस्तों एसीटोन प्लस क्लोरोफॉर्म। ठीक है दोस्तों, या उदाहरण है दोस्तों मेथेनॉल प्लस एसिटिक अम्ल। तो ये था आदर्श विलयन, धनात्मक विचलन और ऋणात्मक विचलन के लिए। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब।